जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर विशाल और आज मैं आपके बीच में आया हूं। जो खुलासा आपने सुबह से देखा, यूपीपी के पेपर आउट का जो एक गैंग था, उस गैंग ने किस तरीके से काम किया, कैसे कितने लोग दबोचे गए, 400 के करीब 396 लोग उसमें पकड़े गए हैं। और आज मतलब कल, आज तो मैं आपके बीच में आ रहा हूं, तो मतलब कल प्रशांत भूषण जी ने, डीजीपी यूपी के डीजीपी प्रशांत भूषण जी ने इसके लिए एक प्रेस करी और सारी न्यूज़ बताई। अब मुझे इस पर बहुत प्रश्न है, मेरे दिमाग में बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं। क्या प्रश्न है, क्यों फिर इस बार इस मुद्दे पर जब ये खुल ही चुका है तो मैं क्यों आपके बीच में हूँ। तो देखिए, पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि इस यूपीपी की परीक्षा को अब यूपी से नहीं जोड़ सकते। आपने भी परीक्षा देते समय महसूस किया होगा कि आपके अगल बगल बैठने वाला बच्चा वो यूपी का भी था, बिहार का भी था, हरियाणा का भी था, राजस्थान का भी था, दिल्ली का भी था। मतलब कोई स्टेट नहीं बचा था, दक्षिण भारत के बच्चे नहीं दिखाई दिए। लेकिन विंध्याचल पर्वत के इधर उत्तर भारत तो पूरा सिमटा हुआ था पेपर में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे भारत भर में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई ऐसा यूट्यूब का चैनल नहीं था जिसपे 17 तारीख के 12-1 बजे से लोग पेपर का एनालिसिस स्टार्ट ना कर दिए हों। हमने भी बहुत ढेर सारी संख्या, मतलब बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को ऑफलाइन पढ़ाया था, ऑनलाइन पढ़ाया था, ऐप के माध्यम से पढ़ाया था। लेकिन 17 का पेपर कंप्लीट होने के बाद मैं एनालिसिस लेकर नहीं आ पाया, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो चुका है, जो बाद में आखिरकार फलीभूत भी हुआ। मतलब कि मेरा शक सही साबित हुआ, आपको पता चल चुका कि पेपर आउट हो गया है। अब जैसे 2-3 बातें। पहला तो आप ये समझिए कि जो भर्ती बोर्ड पेपर करा रहा था, अगर समस्या कहाँ आ रही है, मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। क्या इस पेपर आउट में, यूपीपी के पेपर आउट में कोई नया गिरोह आया, या कोई पुराना गिरोह जो विद्यार्थियों का दुश्मन गिरोह है, पहले से लगा हुआ गिरोह है? तो भैया, राजीव नयन मिश्रा जो इलाहाबाद प्रयागराज मेजा के रहने वाले हैं, जिन्होंने, आपने पेपर में न्यूज़ पढ़ा होगा, जिन्होंने जिसने सी टेट का पेपर आउट कराया, जिसने स्टाफ नर्सिंग का पेपर आउट कराया, वही पूरा गिरोह काम कर रहा था। तो क्या यहाँ पर फिर भर्ती बोर्ड का बहुत बड़ा फेलोरनेस नहीं है? क्यों ट्रेस नहीं कर पाई? जब आपको ये पहले से पता है कि कोई एक ऐसा गिरोह है जो लगातार परीक्षा में सेंधमारी कर रहा है, तो और वही गिरोह फिर से पेपर आउट करा ले जाता है, तो यहाँ पर भर्ती बोर्ड और प्रशासन की बहुत बड़ी खामी है। मैं कोई न्यूज़ चैनल नहीं चलाता हूं, मैं कोई न्यूज़ चैनल का एंकर नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं। इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों के प्रति, मेरे जितने विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे मेरे परिवार के ही हिस्सा हैं, मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं। इसलिए मुझे इस बात को लेकर के आज जैसे ही मैंने इस न्यूज़ को पढ़ा, खंगाला, तो फिर मुझे लगा कि मैं आपके बीच में चलूँ एक बार ज़रूर। तो देखिए, जिसके साथ दुल्हन विदा की गई वही लेके फरार हो गया। क्या गजब की बात है भाई, कि जिनके हाथों में ट्रांसपोर्टेशन था, ट्रांसपोर्टेशन वाली टीम ने ही जिनको चाबी दी गई गाड़ी की कि पेपर पहुंचाओ, वही भाई पेपर आउट कर दिया। इनमें कौन कौन लोग हैं? तो शिवम गिरी मिर्ज़ापुर, मेन रूप से कल जो पकड़े गए हैं, शिवम गिरी मिर्ज़ापुर हैं, रोहित पांडे भदोही हैं, अभिषेक पांडे प्रयागराज। इन लोगों ने जो पेपर, आपका वेयर हाउस में पेपर रखा गया, जैसे देखिए होता क्या है, क्या आपको लगता है पेपर कैसे बनता है? तो भर्ती बोर्ड किसी एक एजेंसी को हायर करता है, किसी एक एजेंसी को टेंडर देता है कि भाई आप मेरा ऐसा पेपर बना दो। उसे पहले के पेपर को भी प्रोवाइड कराता है कि आप ऐसा पेपर बनाओ, और पेपर की सूचिता एकदम से, मतलब व्यवस्थित होनी चाहिए, पेपर आउट नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब ये पहले से ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में काम करने वाले लोगों में भैया अभिषेक जी से, कौन है आपके? अभिषेक पांडे प्रयागराज। ये पहले से उस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में था जिसका नाम क्या है? टीसीआई में था। बाकी 2 नए बंदे हैं, शिवम गिरी मिर्ज़ापुर और रोहित पांडे। इन लोगों ने जिस बक्से में पेपर रखा था, उस बक्से का ताला खोलने के लिए बिहार से डॉक्टर शुभम मंडल को बुलाया। किसको बुलाया? डॉक्टर शुभम मंडल। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पर, वाकई शर्म आती। कैसे लाखों की संख्या में लोगों की उम्मीदों
पर पानी फेरने वाले लोग हैं। तो देखिए क्या न्यूज़ है आज का। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ की टीम ने अब तक 396 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हो गया, पूरे रैकेट का भंडाफोड़ होगा। और ये सफलता है सारे टीचरों की एकजुटता का, अवेयरनेस का। पेपर आउट होने के बाद जितना अवेयरनेस इस बार टीचरों ने एकजुट होकर के दिखाया, जैसे लखनऊ तक लोगों ने मार्च किया, पहुंचे और सब कंधे से कंधा मिलाकर चले दोस्तों, उसका परिणाम है कि आप जैसे लाखों विद्यार्थी जो सपना संजोए बैठे हैं वर्दी का, उनका सपना अभी जिंदा है। अदरवाइज ये तो रोल कापियां तो चली गई थी। अभी आज का जो न्यूज है उसमें देखिए, पेपर लीक मामले में रैकेट का भंडाफोड़। यूपी डीजीपी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देते हुए कहा कि पेपर लीक मामले में अब तक 396 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस भर्ती में पेपर ट्रांसपोर्ट करने वाली एजेंसी के कर्मचारी शिवम गिरी, कौन है भैया, हमने बता दिया नाम आपको, शिवम गिरी, रोहित पांडे, अभिषेक गुप्ता, अच्छा अभिषेक गुप्ता की मदद से पेपर लीक किया गया था। मामले के 3 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मास्टरमाइंड की तलाश बाकी है। मास्टरमाइंड की तलाश अभी बाकी है। किनका मास्टरमाइंड कौन था भैया, मास्टरमाइंड का नाम भी मैंने ले लिया है। गाजियाबाद से 3 आरोपी गिरफ्तार, चौथे आरोपी से पूछताछ की जा रही है जो पटना में है, डॉक्टर, नाम मैंने बता दिया, डॉक्टर शुभम मंडल। ये क्या भाई साहब किए थे, ये इंजेक्शन लगाने का काम छोड़ करके ताला खोलने का काम शुरू कर दिए। हमको लगता है दांत के डॉक्टर रहे होंगे ये। तो कुल मिला जुला करके ये आज की न्यूज़ ये है कि बहुत ये पूरा का पूरा रैकेट ओपन हो चुका है। मेरी शिकायत सिर्फ इस बात की है कि कैसे आप कैसे ट्रस्ट करते हैं। अगर कोई मतलब कि कुछ लोग पेपर लेकर जा रहे हैं तो फिर वो पेपर का ताला तोड़ करके वेयर हाउस में बक्से में रखे पेपर का बक्से का ताला खोल करके पेपर निकाल करके फोटो क्लिक करके उस पेपर को बेच देते हैं। बहुत व्यापक पैमाने पर इस पेपर को बेचा गया था। लाख लाख शुक्र हो दोस्तों, हम लोगों ने जो स्तर समझा था पेपर कहां तक पहुंचा है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि पेपर किस पैमाने पर बढ़ चुका था और बेचा गया था। इसमें देखिए शिवम गिरी, रामचल गिरी मिर्जापुर के हैं, रोहित पांडे जी कहाँ के हैं भैया, भदोही के हैं। इन लोगों ने पहले ही फोटो खींच ली थी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो ट्रांसपोर्ट कंपनी में काफ़ी समय से नौकरी कर रहे थे। नौकरी के दौरान ही तीनों एक दूसरे के संपर्क में आए। इसके बाद आरोपियों ने पेपर लीक करने वाले गिरोह से संपर्क किया, जहां उनका 15 लाख रुपए में पेपर लीक करने का सौदा तय हुआ। 15 लाख रुपए में करोड़ों के सपने को इन लोगों ने ख़त्म किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से दूसरी पाली का पेपर बरामद हुआ था, सही बात है, 18 का पेपर। साथ ही पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से पेपर की लीक की जानकारी मिली। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने, ये सारी न्यूज आपने पढ़ ली है। तो आप मतलब कुल मिला जुला करके मेरा जो मसला है, मेरा जो मुद्दा है आपके बीच आने का, वो ये है दोस्तों कि अगर राजीव नयन मिश्रा जिनका नाम आ रहा है, जो मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं, इन्होंने काफ़ी पेपर पहले से भी यूपी टेट 2021 का पेपर चलते चलते आउट हुआ, कैंसिल हुआ था, आप जानते हैं। स्टाफ नर्सिंग का पेपर, अभी आरओ का पेपर, मैं यूपीपी तक ही अपने आप को अभी रोक रहा हूं। तो ये बहुत बड़ी भर्ती बोर्ड की बहुत बड़ी चूक है कि कोई एक पुराना गिरोह पहले से ही लगा हुआ है और लगातार पेपर में सेंधमारी कर ले रहा है। तो मैं लाखों बच्चों की उम्मीद बन करके प्रशासन और भर्ती बोर्ड से हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज़ जब तक पेपर की शुचिता कन्फर्म ना हो तब तक फिर कैसे ही कोई सपना देख सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों। अच्छा, और एक चीज़ कि बड़ी भ्रामक न्यूज़ चल रही है कि पेपर होगा कि नहीं होगा, पहले फिजिकल होगा कि पहले पेपर होगा, अब क्या ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। कुल मिला जुला करके आप एक बात समझ लो, चाहे जब होगा चाहे जैसे होगा उसी का जो पढ़ेगा। अब आप कहें सर जब पेपर आउट हो जाएगा तो हम कैसे पढ़ेंगे, इस बार के लिए तैयार हो जाओ। एक यूपी वालों खास कर एक बात समझ लो, अब तो जो होना था हो गया।
जो होना था वो तो हो गया दोस्तों, लेकिन पढ़ाई को बिल्कुल ब्रेक मत करो, लगातार लगे रहो, जम के पढ़ते रहो। इससे मुझे लगता है कि अब आगे जो भी पेपर आपका होगा चुनाव के बाद, क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो आपका चुनाव के बाद 14 जून को मतगणना हो रही है। मतलब अब नई सरकार जून में आ रही है, जुलाई अगस्त में आपका पेपर मान के चलो होगा, जब भी होगा। लेकिन उसके लिए आप तैयारी अपनी कंटिन्यू बनाए रखो। मैं लगातार आपके बीच जब भी मुझे कोई भी न्यूज़ मिलेगा, पेपर किस मोड में होगा, पेपर ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, कोई भी सूचना होगी, सबसे पहले अगर आपके बीच में और एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर कोई आएगा तो वो मैं हूँगा, आपका भाई आर विशाल। जय हिंद दोस्तों।